आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फ़ोटोशॉप सिखाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने अपने कम्युनिटी में पोस्ट करके आप लोगों से कहा था कि फ़ोटोशॉप का ट्यूटोरियल मैं लाऊँ कि नहीं, तो उसमें वोट्स ज़्यादातर ये आए हैं कि लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमें सीखना है फ़ोटोशॉप। तो ये एक 1 वीडियो कंप्लीट कोर्स है फ़ोटोशॉप का। इसमें आपको फ़ोटोशॉप मैं बिल्कुल ज़ीरो से एकदम सिखाऊँगा और एक अच्छे खासे लेवल तक हम इसमें फ़ोटोशॉप पर जाएँगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि फ़ोटोशॉप क्या होता है। तो देखिए, फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है पीसी का, जिसे कि आप लैपटॉप में, पीसी में यूज़ करते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम अपनी फ़ोटो को क्रिएट करते हैं और दूसरी फ़ोटोज़ जो होती है हमारे पास, उन्हें हम एडिट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप फ़ोटोज़, इमेजेस को क्रिएट और एडिट करते हैं। तो इसका इसी के साथ-साथ और बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है। आज फ़ोटोशॉप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है दोस्तों, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे सीखें। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इतना फ़ोटोशॉप आराम से सीख जाएँगे कि इसके बाद कभी भी कोई नई चीज़ अगर मार्केट में आती है, तो उसे आप फ़ोटोशॉप से अपने आप ही कर पाएँगे। तो सबसे पहले ये फ़ोटोशॉप का सॉफ्टवेयर मेरे सामने ओपन हो चुका है, इस वक़्त आप देख रहे हैं इसे। और आप अगर लेटेस्ट वर्ज़न इसका डाउनलोड किए हुए हैं, तो उसमें कुछ नए फ़ीचर्स आपको मिलेंगे। हो सकता है उसका जो ओवरऑल दिखने का जो तरीका है, जो उसका यूआई है, ठीक है? वो थोड़ा डिफ़रेंट हो इससे, बट टूल्स सारे सेम रहेंगे। कुछ 1-2 टूल्स हो सकता है नए उसमें ऐड किए गए हों, क्योंकि मैं बिल्कुल जो लेटेस्ट वर्ज़न है इसका वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा-सा पहले का वर्ज़न है ये मेरा। तो आइए सीखना शुरू करते हैं फ़ोटोशॉप। तो सबसे पहले सबसे ऊपर की तरफ आप मेरे कर्सर के साथ देखिए, जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं फाइल, एडिट, इमेज लेयर वाले। ये सारे आपके मेन्यूज़ रहेंगे। इनके अंदर सब मेन्यूज़ हैं, ये वाले न्यू, ओपन, ओपन एज़ और इस तरीके के, ठीक है? इनका भी क्या क्या रोल है, क्या इनमें से चीज़ें आपके काम की है, क्या नहीं है, ये मैं सब बताऊँगा आपको। और इसके ठीक नीचे ये जो आप दूसरी बार देख रहे हैं, जहाँ पर आपको ये जो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, ये वाली जो बार है, इसे हम बोलते हैं अपनी प्रॉपर्टी वाली बार। और इसमें आपके जितने भी मतलब कर्सर कहाँ जा रहा है, कितना एक्स एक्सिस में है, कितना वाई एक्सिस में है ना, कंट्रोल्स वगैरह आपके सारे यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये एक बार हो गई हमारी। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में जो बार देख रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारे टूल दिख रहे होंगे। स्क्वायर वाला टूल है एक दिख रहा है आपको, एक ये क्रॉप वाला टूल दिख रहा है, पेंट वाला दिख रहा है और इरेजर है। इसी के साथ-साथ यहाँ पर पेन टूल है, कुछ टेक्स्ट आपने फ़ोटो में लिखना है तो वो वाला टूल है। ओवरऑल यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल देखने को मिल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और मेन हमारा ये वाला रहेगा, जिसमें हमारे टूल्स हैं। इसके बाद राइट हैंड साइड में मैं चाहता हूँ आप लोग देखें मेरे कर्सर के साथ-साथ, और यहाँ पर आपको और बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिनसे अलग-अलग काम फ़ोटो में किए जा सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटो में इफ़ेक्ट डाले जा सकते हैं। किसी टेक्स्ट को आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर अलग-अलग तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो। उसमें स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो, और आपने जितनी भी फ़ोटोज़ फ़ोटोशॉप में ओपन की हुई हैं, जितनी भी लेयर्स बनाई हुई हैं, जितने भी पीएनजी क्रिएट किए हुए हैं, उन सब के बारे में आप इस बटन पर क्लिक करके लेयर्स के अंदर उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, और उसके बाद उनमें चाहो जैसी एडिटिंग कर सकते हो। अब आइए किसी फ़ोटो को हम ओपन करते हैं और कुछ एडिटिंग करके देखते हैं, एक-एक करके टूल्स को समझते हैं कि ये टूल्स किस प्रकार जो है काम कर रहे हैं और किस तरीके से हमें इन टूल्स को यूज़ में लेना है। तो सबसे पहले आप इस पूरी ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर, इस ब्लैंक स्क्रीन पर अगर आप कहीं भी डबल क्लिक करते हो, तो आपको ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप फाइल में जाकर के ओपन पर क्लिक करोगे तो भी आप किसी फ़ोटो को ओपन कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल ओ, यानी कि कंट्रोल प्लस ओ, अगर आप ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हो तो भी आप किसी चीज़ को ओपन कर सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं फ़ोटोशॉप में किसी इमेज को ओपन करने के। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, मुझे सबसे फ़ास्ट और सिंपल ये लगता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अभी डबल क्लिक किया है, और ये अब मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा छोटा-सा, जिसमें कि मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अब अपने डेस्कटॉप में हूँ, और डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है पिक्चर्स के नाम से। ये रहा वो फ़ोल्डर, और मैं इस फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके इसके अंदर जितनी भी इमेजेस हैं, इन सब को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक ही बारी में और ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने फ़िलहाल सभी इमेजेस को एक साथ ओपन कर लिया है, लेकिन मैं एक-एक करके आपको हर एक इमेज में एडिटिंग करके दिखाऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा ये समझाने की कि किस टूल से हम क्या कुछ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के फेस पर इस तरीके से एक्ने हैं, यानी कि पिंपल्स हैं, तो उन्हें हम किस तरीके से फ़ोटोशॉप में रिमूव करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और अभी फ़िलहाल हम इस
मेन फोटो पर हम एडिटिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। ये जो फोटो आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पर, इसे मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था। आप भी कोई भी इमेज इंटरनेट से डाउनलोड करके उसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहला टूल हमारे सामने तो ये जो है, जिसको अभी बाय डिफॉल्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ये मूव टूल है। जब आप इस पर क्लिक रखोगे तो आप किसी चीज को पकड़ने के लायक हो, यानी कि आप उसे पिक कर सकते हो और उसे मूव कर सकते हो इधर से उधर। ठीक है, तो मैं फिलहाल लेयर्स में जाता हूँ और दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये एक इमेज है। तो ये इमेज हमें यहाँ पर आप देखिए लेयर्स में बैकग्राउंड शो हो रही है और सामने एक लॉक का निशान आ रहा है। इसका मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट इसे बैकग्राउंड समझता है। तो अगर आप इस इमेज को एडिट करना चाहते हो, इसे मतलब उठा के कहीं से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो, सबसे पहले आपको इस लॉक पर क्लिक करके इसे लेयर बनाना होगा। अब ये लेयर 0 बन गई है। लेयर्स 0 से स्टार्ट होती है, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जितनी भी आप बनाना चाहो। तो अब यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हो गई है। तो अब अगर मैं इस टूल का इस्तेमाल करता हूँ तो देखिए पीछे पीएनजी बच गया है और ये इमेज हमारी अपने इस बॉक्स के अंदर, देखिए मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ, कहीं भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये बेसिकली बैकग्राउंड नहीं है। अब मैं इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ किसी भी दूसरी इमेज में। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। अब दूसरा टूल जो है हमारा, ये टूल जो है इसका नाम है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये टूल है दोस्तों हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल। और इस टूल से क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें आपको चार चीजें मिलती हैं, रेक्टेंगुलर, ठीक है, और एक हमारा ये थोड़ा सर्कुलर शेप में होता है, फिर हमारा रो और कॉलम वाली शेप में होता है। तो अगर मान लीजिए मैंने सेलेक्ट करना है किसी खास एरिया को, जैसे मैंने इतने एरिया को यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो ये देखिए अब ये एरिया जो है ये, अब मैं इसे अगर मूव करना चाहूँ तो मूव कर सकता हूँ। और इतने एरिया को अब जैसे ही मैं एक शॉर्टकट की है कंट्रोल जे मैं दबाऊंगा तो देखिए वो उसकी एक अलग लेयर बन गई है। राइट हैंड साइड में आप मेरे कर्सर के साथ देखिए लेयर 1 वहां पर नाम आ गया है। और अब मैं अगर लेयर 0 के आगे जो आप ये जो आंख का निशान आप देख रहे हो, आई बटन देख रहे हो, इस पर क्लिक करके इसे हाइड कर दूंगा तो सिर्फ लेयर 1 बचेगी, जो कि मैंने क्रॉप करी थी अभी। तो इसी तरीके से आप इसके अंदर बाकी चार शेप्स दी हुई है, जैसे कि सर्कुलर शेप है तो उसमें आप सर्कल की शेप में किसी चीज को क्रॉप कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी एक सर्कल की शेप में क्रॉप किया तो देखिए जितना वो सर्कल था उतना उतना इमेज बच गया, बाकी सब पीएनजी बन गया है, बाकी सब हट गया है। तो इस तरीके से इस टूल का इस्तेमाल करना है। बाकी दो चीजें भी जो इसमें है वो भी इस तरीके से ही है, रो और कॉलम वाला भी, तो वो भी सिलेक्ट करने के लिए है। ये वाले जो बाकी दो बचे हैं इस तरीके से ही आप सेलेक्ट करेंगे उसे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो टूल आता है ये लासो टूल है। और एक है इसके अंदर पॉलीगोनल पॉलीगोनल टूल। और तीसरा है हमारा मैग्नेटिक टूल। तो ये टूल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ इसको पेंसिल की तरह ये चलेगा कर्सर के साथ साथ, और जितना आप ले जाकर के इसे जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर मिला दोगे उतना एरिया को ये पिक कर लेगा। अब वही चीज कंट्रोल जे, अगर ये शॉर्टकट में दबाता हूं तो जितना एरिया मैंने वो सिलेक्ट किया था, ड्रॉ किया था, वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा और उसके अलावा जितना बचा था वो सारा पीएनजी बन जाएगा, यानी कि हट जाएगा, वो बैकग्राउंड नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप माउस के थ्रू आप एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस टूल का इस्तेमाल करोगे। कंट्रोल जेड करके आप वापस जा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक बार। अगर आपने ज्यादा स्टेप पीछे जाना है तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जेड, ठीक है, यानी कि कंट्रोल ऑल्ट जेड आपने दबाना है। कंट्रोल और ऑल्ट को दबाए रखना है और उसके बाद आप जितनी बार जेड दबाओगे उतनी बार पीछे जाओगे। तो इस तरीके से ये हमारा लासो टूल हो गया। और दूसरा टूल है, ये टूल क्या करता है, ये देखिए ये जहां पर आप क्लिक कर दोगे वहां से एक सीधी लाइन इसमें आ जाएगी, और फिर दूसरी जगह जहां आप क्लिक करोगे ये वो वहां एक पॉइंट बन जाएगा, और फिर तीसरी जगह जहां क्लिक करोगे वहां, फिर चौथी जगह, और फिर वापस जब आप उसी पॉइंट पर ला करके मिला दोगे जहां से आपने शुरू किया था तो वो एरिया पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर शॉर्टकट की कंट्रोल जे करते ही वो एरिया आपको मिल जाएगा और बाकी सारा हट जाएगा। तो बेसिकली ये सिर्फ सिलेक्शन के टूल्स हैं, सेलेक्ट करके इन्हें आप कर सकते हो। दूसरा ये फिर हमारा आ गया थर्ड मैग्नेटिक लासो टूल। ये क्या करता है कि जैसे आप देखिए अपने आप थोड़ा सा अपनी एआई का यूज करके चिपकता चला जाता है, जो जो इसको लगता है कि एरिया सेलेक्ट करने के लायक है, जहां जहां इसको बॉर्डर्स मिलते हैं क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट के, वहां वहां ये ऑटोमेटिकली अपने सेंस से खुद ही डिटेक्ट करके जो है मार्क कर देता है उस एरिया को। और फिर आप जब इसे उस पॉइंट पर वापस मिलाते हैं तो वही चीज है, कंट्रोल जे करते ही उतना एरिया आपको मिल जाएगा और बाकी सारा हट जाएगा। तो बेसिकली ये अलग अलग तरीके से इन्होंने दिए हुए हैं, पर इन सभी टूल्स का काम यही है, एरिया को सेलेक्ट करने का और बैकग्राउंड हटाने का। अब बात ये रह जाती है कि आप सहूलियत किस में फील करते हैं, तो आप उसमें काम करिएगा। ठीक है, इसके बाद हमें ये जो मिलता है, ये जो आप ब्रश का साइन देख रहे हो,
ये है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल है। इसमें आपको जो है 2 ऑप्शन मिलते हैं, मैजिक वैन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। तो सबसे पहले क्विक सिलेक्शन टूल की तरफ चलते हैं और ये देखिए जैसे ही मैंने प्लस का निशान जहाँ क्लिक करा, आप देखिए कि उसके अंदर का एरिया ही अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल गाइस, ये जो कैमरा सा आप देख रहे हो, अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूं तो देखिए जो व्हाइट कलर का रिंग था उसका बॉर्डर्स इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि ओनली व्हाइट कलर था और कोई दूसरा कलर था नहीं, इसलिए ये कंफ्यूज नहीं हुआ सॉफ्टवेयर हमारा। और इसकी एआई ने अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि व्हाइट व्हाइट कलर का जो एरिया है जितना भी, उसको सेलेक्ट कर लो, यानी कि उसके चारों ओर एक परफेक्ट सर्कल इसने बना दिया। और अब अगर मैं कंट्रोल जे करता हूं तो जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही बचेगा और बाकी सारा हट जाएगा। तो ये भी सिलेक्शन का ही टूल था। ठीक है, इस तरीके से आप जैसे कि मान लीजिए मैं इस फोटो को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं इस फोटो के साथ साथ देखिए ऐसे ऐसे चलूंगा और ये ऑटोमेटिकली ये कलर डिटेक्ट करके ये उस फोटो को देखिए ऐसे सेलेक्ट कर रहा है। और ये देखिए इतना फोटो इसने यहाँ पर अभी ये सेलेक्ट कर लिया है। और मैं ये देखिए अब मैं कंट्रोल जे करता हूँ और ये देखिए अब जितना एरिया इसने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिटेक्ट किया था उतने एरिया को सेलेक्ट कर लिया है और बाकी का हट गया है। तो बेसिकली सिलेक्शन के टूल्स थे ये सभी हमारे। ठीक है, जिनमें आप काम करोगे किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए। अब है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल क्या करता है दोस्तों, जैसे कि एक ही बार आपने जिस एरिया में क्लिक कर दिया ना, ये उस एरिया को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है कि हाँ भाई कितना एरिया सिलेक्शन के लायक है। तो जहां जहां इसको एकदम सेम कलर मिलता है ना, कलर टोन एकदम सेम मिलती है, उतने एरिया को ये सिलेक्ट कर लेता है और बाकी एरिया को छोड़ देता है। तो अब मैं वही कंट्रोल जे की सेम रहेगा सबके लिए। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए जितने एरिया में जहां हमने क्लिक करा था वहां पर जो कलर था वो कलर इसको बाकी के जितने फोटो के पूरे एरिया में मिला उतने एरिया को इसने सेलेक्ट कर लिया और बाकी सब इसने छोड़ दिया। तो इस तरीके से ये टूल काम करता है और एक अलग लेयर बना करके आपको दे देता है। तो ये था हमारा हमारा ये मैजिक वैन टूल। अब इससे आगे चलते हैं तो हमारा आ जाता है क्रॉप टूल आ जाता है। क्रॉप टूल में आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। मोबाइल में एडिटिंग की होगी तो आप जरूर समझते होंगे कि कैसे यूज करना है। तो क्रॉप टूल बेसिकली क्या है, जितना एरिया मैं सेलेक्ट करूंगा सिर्फ उतना एरिया हमारा बच जाएगा और बाकी का एरिया जो है वो हट जाएगा। यानी कि बेसिकली ये फोटो को क्रॉप करने के लिए है। जैसा कि हम मोबाइल फोन में किसी फोटो को क्रॉप करते हैं वैसे ही आप यहाँ पर भी फोटो को क्रॉप करोगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा था। और अब इससे आगे चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने राइट कर दिया तो देखिए जितना मैंने सेलेक्ट किया था केवल उतना एरिया मेरे पास बचा है और बाकी सारा हट गया है। तो वापस लाने के लिए मैं वही कंट्रोल जेड। ठीक है, और इसके अंदर ये आ रहा है एक पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, यानी कि इसका यूज करके आप जो है इस तरीके से हम जैसे दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए ये जो इमेज है मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। जैसे कि हम एंगल जब सेट करते हैं किसी इमेज में तो वो एंगल सेट करने के लिए ये होता है। कोई फोटो आपने देखी होगी कि जो हम कोई फोटो जैसे टेबल पर रख करके हम किसी पेपर का फोटो ऊपर से लिया है फोन से, तो उसमें क्या होता है कि हमारा फोन थोड़ा सा आगे या पीछे की तरफ होता है तो उसमें एक एंगल का इशू आ जाता है, राइट। स्पेशली जब जब हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन कर रहे होते हैं, कोई आपने अगर देखा हो तो उसमें कैम स्कैनर में, वैसी सिचुएशन में ये टूल आपकी हेल्प करेगा और आपको जो है एक बढ़िया इमेज दे देगा। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अंदर भी जितने टूल्स हैं वो इसी तरीके के टूल्स हैं, सिलेक्ट करने के टूल्स हैं। ठीक इसी तरीके से काम करेंगे। सभी सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे शॉर्टकट की जैसे ही आप दबाओगे तो जितना सेलेक्ट किया हुआ एरिया था वो बच जाएगा और बाकी सारा हट जाएगा। अब इससे आगे चलते हैं। ये जो आपको एक ड्रॉप का लोगो सा दिख रहा है ये है आई ड्रॉपर टूल। इसका इस्तेमाल करके दोस्तों आप ड्रॉप, जैसे कि आप ये देखिए मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ नीचे देखिए इस तरफ में ये कलर सेलेक्ट हो गया है। ये बेसिकली कलर पिकर टूल है, तो ये कलर को पिक कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ स्किन कलर को चाहता हूँ कि ये स्किन कलर लेना चाहता हूँ, तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो आप नीचे की तरफ देखिए मेरे कर्सर के साथ यहाँ पर स्किन कलर ये देखिए यहाँ सिलेक्ट हो गया है बाय डिफॉल्ट। तो ये स्किन कलर जब आपने कोई कलर डिटेक्ट करके सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इससे आगे चलते हैं। इस इमेज में तो हमें मिलता है, ये देखिए अभी आपको एक बैंडेज जैसा साइन दिख रहा होगा, इस पर मैं राइट क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो ये 4-5 ऑप्शन मुझे यहाँ मिल रहे हैं। तो ये क्या है, पैच टूल, हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग टूल। अब मैं इनके बारे में समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को। ये एक ब्रश है दोस्तों जो कि स्पॉट्स को हील करता है। जैसे कि अब इसे जहां जहां स्पॉट्स मिलेंगे उसको ये हील कर देगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए
यहाँ पर इस फोटो का बैकग्राउंड जो था वो सारा ग्रे कलर का था और व्हाइट कलर इसमें अलग से था, तो इसने डिटेक्ट किया कि व्हाइट कलर एक स्पॉट हो सकता है इसमें, तो ये क्या करेगा उस पूरे व्हाइट कलर को हटा देगा और जो बैकग्राउंड है ना एक मेजोरिटी कलर है वो कलर ये दे देगा। तो इस टूल का यूज करके बेसिकली आप किसी के फेस पर अगर एक्ने है, पिंपल्स है, तो उन्हें आप ठीक कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो करके। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पिक्चर है मेरे पास, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। ये पिक्चर में आप जैसा कि देख सकते हो कि इनके फेस पर एक्ने है, कुछ पिंपल्स है, तो मैं अगर इस टूल को इस एक्ने के बराबर साइज में कर देता हूँ और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए वो एक्ने रिमूव हो गया और स्क्रीन एकदम साफ वहां पर आपको दिखाई दे रही होगी। मैं जूम करके आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा, बड़ा ही कमाल का टूल है ये। देखिए यहाँ एक्ने है, आपको दिख रहे हैं, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा देखिए वो गायब हो जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से आप जो है किसी के फेस पर अगर एक्ने है, ये देखिए अब नहीं है, ये आप देख सकते हैं स्किन इसने एकदम क्लीन कर दी है, एकदम साफ कर दी है। तो इस तरीके से अगर किसी के फेस पर एक्ने है, पिंपल्स है, तो आप उसे पिंपल क्लीन कर सकते हो उस फोटो में से। इस तरीके से फोटो हमारा काम करेगा। इसके बाद मैं एक बार कंट्रोल जेड करके आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए हमने क्या किया था, ये कुछ एक्ने थे उनके फेस पर, ये हमने रिमूव कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल भी क्या करता है, ये हील करता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि एक पॉइंट हमें सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमने पिक करा और अब हम जहां जहां इसे चलाएंगे ये उतने एरिया को हील कर देगा। ठीक है, ये देखिए मैंने आपने इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है, आपने ऑल्ट बटन जो है आपके लैपटॉप या कीबोर्ड के माउस आपके कीबोर्ड में आपने ऑल्ट को प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट को प्रेस करोगे ये क्या आपने फिर कर्सर वहां लेके जाना है जो स्किन कलर या फिर जो कलर आप देना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे की तरफ इनके फेस में स्किन काफी सही है, तो मैं क्या करता हूँ ऑल्ट दबा करके क्लिक करता हूं तो ये उस कलर को सिलेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद फेस में ऊपर की तरफ आप देखिए मैं ये साथ साथ उस एरिया को लेकर के चल रहा है जो मैंने ओल्ड करके सेलेक्ट किया है। अब मैं इस पर ला करके अगर ये जो पिंपल्स पर लाकर अगर मैं छोड़ दूंगा इसे क्लिक करके, तो ये उस स्किन को वहां ड्रॉप कर देगा। बेसिकली ये क्या करता है कि एक जहां से आप एक लेयर उठाते हो उसे उठा करके दूसरी जगह उसके ऊपर चिपका देता है, जिससे कि वो चीज ढक जाती है। बस यही काम करता है हमारा स्पॉट हीलिंग टूल। इसके बाद आता है पैच टूल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों। पैच टूल क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक फोटो ओपन करना चाहूंगा जिसमें एक ये जीन्स का फोटो है दोस्तों, कपड़े का फोटो है। अब आप देखिए मान लीजिए कोई आप देखिए फोटो आपने क्लिक करी है किसी की और उस फोटो में क्या होता है कि उनके जो कपड़े हैं वो कहीं से फटे हुए हैं, या फिर आपने देखा कि यार जूम करने पर ये चीज तो अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, तो उस चीज को ढकने के लिए आप इस ये जो टूल है हमारा पैच टूल, इसका इस्तेमाल करोगे और जैसे आप यहाँ आप क्लिक करोगे, ये देखिए जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे ये उसको मतलब पैच कर देगा। ये देखिए अब ये जहां जहां ये था प्रॉब्लम थी इसे मैंने उठाया और ये अब देखिए वहां से चला गया है और इस तरीके से मैं उसे हटा दूंगा। इस तरीके से आप क्या करोगे, अगर कहीं कोई आप चीज अगर ऐसे फटी हुई आपको नजर आ रही है तो आप उसे सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हो, उसे आप हटा सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये रेड आई टूल है। अब मैं इस इमेज को बंद करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये रेड आई टूल। जैसे कि मैं कोई इमेज यहाँ पर अगर मेरे पास हो ऐसी जिसमें मैं इसका यूज कर सकूं, तो फिलहाल ट्राई करके देखते हैं एक बार। जैसे कि ये एक इमेज है, तो ये रेड कलर को डिटेक्ट करके ये टूल काम करता है और बेसिकली ये क्या करेगा, जैसे ही इसे कोई रेड कलर मिलेगा ये उसको डिटेक्ट करेगा और उसके बेस पर एक काम करेगा। ठीक है, इफेक्ट देने के लिए इस टूल का इस्तेमाल होता है दोस्तों। अपनी इमेज में अगर आप कोई इफेक्ट देना चाहते हैं आइज से रिलेटेड, तो आप इस टूल का इस्तेमाल करके दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा ये आप देख रहे हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो ये कुछ खास है नहीं, इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा होने नहीं वाला है, तो इसलिए इसको आप छोड़ दीजिएगा। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ ये क्या कर रहा है, क्या आप समझ पाए। देखिए मान लीजिए मैंने इतना एरिया जो है ये ऐसे माउस से जितना एरिया मैं सेलेक्ट करूंगा उतने एरिया को मैं उठा करके, ये एरिया कट नहीं होगा वहां से, ये एरिया सिलेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसकी एक कॉपी बन जाएगी सिलेक्टेड एरिया की। और फिर मैं उसे उठा करके जैसे कहीं भी ड्रॉप कर सकता हूँ। ऐसे आप देखिए जितनी जगह मैं उसे ले जा करके छोड़ूंगा उतनी जगह ये उसे ड्रॉप करता चला जाएगा। तो
इस तरीके से अगर आप एक ही पिक्चर की मतलब बनाना चाहते हैं बार बार अलग अलग कॉपी, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। आमतौर पर आपने ऐसा इफेक्ट देखा होगा फोटोज में, जहां वो एक ही बंदे की फोटो को बार बार पीछे की तरफ दिखाते हैं। तो ये उस तरह का इफेक्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो इस टूल से आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ब्रश टूल, जिसमें हमारे पास ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है और मिक्स ब्रश टूल है। मिक्स ब्रश टूल सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले ब्रश टूल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप अब इसका साइज बड़ा कर लेंगे और देखिए, अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं कलर पे जा करके मान लीजिए मैं आसमान का कलर यहाँ से पिक करता हूँ और मैं ओके करता हूँ। तो अब मैं अगर ब्रश चलाऊंगा तो देखिए वह वो जो कलर मैंने पिक करा था वही कलर मुझे देखने को मिलेगा, और यहाँ पर मैं बादलों को इरेज कर सकता हूँ। ये देखिए जिस जिस तरीके से मैं ये चला रहा हूँ, देखिए बादल जो है वो इरेज होते जा रहे हैं सारे। और इस तरीके से आप अपनी इमेज में देखिए अपने खुद के अनुसार आप जैसा चाहें वैसा आप इफेक्ट डाल सकते हैं। ब्रश टूल का यूज करके आप बादलों को चाहे तो हटा सकते हैं, आसमान को साफ कर सकते हैं, या फिर कोई कलर आप किसी इमेज में देना चाहते हैं, स्किन टोन को अगर आप फेयर करना चाहते हैं, बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। जो कलर आप देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें और उसके बाद ब्रश टूल का इस्तेमाल करके उस पर आप अपने माउस से होवर करेंगे जब क्लिक करके ऐसे, तो ये उस कलर को उसके ऊपर डाल देगा। तो बेसिकली ये ब्रश टूल का यूज है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों एक और सबसे इम्पोर्टेंट टूल, ये हमारा पेंसिल टूल है। तो ये पेंसिल टूल है, आपने देखा होगा आप तो, अगर जैसे कि हम पेंसिल से लिखते हैं तो ये वो टूल है बस लिखने के लिए काम आता है, और आप इससे कुछ लिख सकते हैं पेंसिल के टाइप में। इसके बाद दोस्तों है हमारे पास मिक्स ब्रश टूल। अब ये क्या करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत जरूरी टूल है ये। देखिए ओल्ट करके आप जिस कलर को पिक कर लोगे उस कलर को ले लेगा, और फिर आप जहां जहां क्लिक करके जैसा आप देखिए आप लाना चाहोगे ये उसमें मिला देगा, उस चीज को उसमें मिला देगा, एकदम मिला देगा। और ये देखिए इस तरीके से आप पहचान नहीं पाओगे। यदि आप कोई चीज मिटाना चाहते हो फोटो में से तो आप मिटा सकते हो। ये मिक्स ब्रश टूल आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमारे उस फोटो में जिसमें मैंने आपको एक जो जीन्स थी फटी हुई उसे रिपेयर करके दिखाया था। तो ये देखिए मान लीजिए वहां से आपने जीन्स के इस टुकड़े को जो है सेलेक्ट करके रिमूव कर दिया है। अब आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो मिक्स ब्रश टूल्स के थ्रू आप इसे ये देखिए इस तरीके से आप इसे रिपेयर कर सकते हो। और ये देखिए तो जैसे जैसे मैं इसके ऊपर ये देखिए मैं ला रहा हूं और ये देखिए, तो इस तरीके से आप जो है ये क्या कर सकते हो, इसको आप रिपेयर कर सकते हो। और ये देखिए अब ये एकदम इसने इस चीज को रिपेयर कर दिया है। तो इस चीज की ओपेसिटी वगैरह को आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ऊपर प्रॉपर्टी बार में आप जैसे कि आप देख सकते हो इसकी ओपेसिटी लोड और मिक्स आ रहा है। तो ये परसेंटेज के साथ आप अपने हिसाब से आप अगर सेट करिएगा और फिर इस चीज को परफेक्ट आप बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक क्लोन स्टैम्प टूल है। बेसिकली ये टूल का यूज हम जैसे कि क्लोन वगैरह बनाने में करते हैं किसी इमेज का, तो ये क्लोन स्टैम्प टूल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ खास है नहीं पैटर्न स्टैम्प टूल और क्लोन स्टैम्प टूल, इसका ज्यादा इस्तेमाल होने नहीं वाला है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल पर आप जैसे क्लिक करोगे तो जहां जहां ये ब्रश आप फेरोगे वहां वहां की हिस्ट्री आपको दिखाएगा। मतलब कि जो जो एडिटिंग आपने जहां करी है ना ये उसको हटा देगा और एकदम पीछे ले जाएगा, आपको स्टेप्स पीछे ले जाएगा। बेसिकली कंट्रोल जेड करके आप पीछे जाते हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करके पर्टिकुलर एरिया में आप बैक जा सकते हो, और बैक जाकर आप उस एरिया में फिर से एडिटिंग कर सकते हो। तो ये हिस्ट्री ब्रश टूल का काम हो गया दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये हिस्ट्री ब्रश टूल काम करता है। ठीक है, ये हिस्ट्री ब्रश टूल हो गया। और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल भी ऐसे ही काम करता है। जो आर्ट अगर आपने कहीं कोई की है तो ये उसको हिस्ट्री वापस आपको दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा इरेजर टूल। तो इरेजर टूल में आप जितना एरिया पर सिलेक्ट करके आप करोगे देखिए ये उस एरिया को इरेज कर देगा, बिल्कुल इरेज कर देगा। तो ये बेसिकली सिंपल सा हमारा इरेजर रहेगा यहाँ पर। तो ये आपने देखा किस तरीके से हमने फोटो को इरेज कर दिया। तो जितने एरिया पर मैं इस इरेजर को
करूंगा उतना एरिया ये इरेज कर देगा। मैं इरेजर का साइज राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ से इसके साइज को कंट्रोल कर सकता हूँ या फिर खुद की मर्जी से पिक्सल्स में साइज यहाँ डाल सकता हूँ। इसके बाद इसकी हार्डनेस को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर मैं इसकी हार्डनेस को 7% कर दूं तो देखिए कितना हल्का हल्का इफेक्ट ये यहाँ छोड़ रहा है, और अगर मैं हार्डनेस को 100% कर दूं तो एकदम ये इरेज कर रहा है उस एरिया को, देखिए। तो इस तरीके से हमारा ये इरेजर टूल है। इसके बाद आता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो बेसिकली ये टूल क्या करता है, इसे समझाने के लिए मैं एक दूसरी इमेज ओपन करना चाहूंगा, उसमें आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ये इमेज इसके लिए मुझे लग रहा है परफेक्ट रहेगी। तो यहाँ अगर मैं देखिए इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये पीएनजी बना देगा। अब ये जो आप देख रहे हो ना डबल कलर के ग्रे और व्हाइट कलर का जो आ रहा है, ये पीएनजी बना रहा है बेसिकली। जिस जिस एरिया को मैं रिमूव कर रहा हूँ उसे पीएनजी बना रहा है, और ये वो एरिया सारा अब पीएनजी बन जाएगा। जिसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल जे करके, तो इसकी एक नई लेयर तैयार हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए तो जितना एरिया पर मैंने वो इरेजर डाला था वहां वहां क्या होगा, एक पीएनजी ये बना देगा। ये देखिए अब अगर मैं कंट्रोल जेड करूं तो आप पूरी इमेज को देख पाएंगे। ये देखिए अब पूरी इमेज है आपके सामने। मैं यहां पर अगर सेलेक्ट करके कंट्रोल जे कर देता हूं तो ये आप देखिए उस एरिया को इसने पीएनजी बना दिया है। तो ये हमारा बैकग्राउंड इरेजर टूल था। अगर आपने कोई इमेज में पीएनजी बनाना है, बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो आप बैकग्राउंड इरेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ इरेजर टूल जो है उसका इस्तेमाल करेंगे आप सिर्फ किसी एलिमेंट को फोटो में से रिमूव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये चीज मैंने रिमूव कर रही है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद इरेजर टूल में तीसरा है मैजिक इरेजर टूल। ये क्या करेगा, जहां पर आप क्लिक करोगे वहां जो कलर होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो यहाँ जो कलर है उस कलर के अकॉर्डिंग ये देखेगा पूरी फोटो में। जहां जहां इसे सेम कलर मिलेगा वो सारा बैकग्राउंड हटा देगा। तो जैसे मैंने क्लिक करा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसे जितना वो कलर मिला उतने एरिया को इसने हटा दिया। ये देखिए तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फोटो में आप बैकग्राउंड दे सकते हो, ठीक है। अपनी मर्जी का बैकग्राउंड दे सकते हो और आपका टाइम बचा सकते हो बैकग्राउंड को रिमूव करने में। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा ये ग्रेडियंट टूल। बेसिकली इसका यूज हम करते हैं, जैसे कि ये देखिए या इसके लिए आपको नीचे की तरफ जो दो कलर के ऑप्शन दिख रहे हैं इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैं बिल्कुल ब्लू ले लेता हूँ और इससे नीचे वाली जो है जहाँ व्हाइट लेयर देख रहे हो इसमें मैं रेड ले लेता हूँ। तो अब मैं इसे जितना खींचूंगा और उसके बाद छोड़ूंगा जैसे ही, तो देखिए मुझे एक लाइनियर ग्रेडियंट इफेक्ट मिलेगा। यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ तो मैंने रेड सिलेक्ट किया था इसलिए पीछे आपको यहाँ रेड दिख रहा है, और ऊपर की ओर जो मैंने ब्लू सिलेक्ट करा था इस वजह से आपको आगे की तरफ ब्लू दिख रहा है, और बीच में जो है इन दोनों कलर का मिक्सचर है। तो इस तरीके से अगर आप कोई इफेक्ट देना चाहते हैं फोटो में, जैसे आप देना चाहते हैं उसी लाइन में आप जो है ये जो लाइन आप देख रहे हैं उसी तरीके से खींचिएगा, और उसी शेप में उसी डायरेक्शन में उतने डिग्री के एंगल पर आपको वो इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये इफेक्ट बेसिकली वेबसाइट बनाने में हम ज्यादातर यूज करते हैं, वहां हम इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो अभी मैं फिलहाल कंट्रोल जेड करके पीछे चला जाता हूँ। पेंट बकेट टूल है, ये पेंट करने के लिए यूज में होती है। जैसे आपने किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई आपने यहाँ पर कोई शेप क्रिएट करी है, उसमें आपने कलर देना है तो वो कलर देने के लिए ये इस्तेमाल में होता है, ठीक है। इसके बाद है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। तो जैसे कि अगर यहाँ कोई 3D मटेरियल होगा तो उसके अंदर एक कलर को ड्रॉप कर देगा। बेसिकली कलर ड्रॉप का टूल ही है ये भी। इसके बाद आता है हमारे पास ब्लर टूल। फोटो में बैकग्राउंड आपने अगर ब्लर करना है तो आप ये ब्लर टूल का इस्तेमाल करेंगे और आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। तो देखिए जैसे जैसे मैं इस टूल को यहाँ पर यूज करूंगा ये बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा। और इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक नई फोटो पर ये चीज दिखाना चाहूंगा ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएंगे किस तरीके से ब्लर किया जाता है। तो मैं ये फोटो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और मान लीजिए मुझे ये फोटो के अंदर पूरा ब्लर देना है। ये फोटो मैं कहीं एज अ बैकग्राउंड यूज करना चाहता हूँ, तो मैं इस ब्लर टूल का यूज करके इसके ऊपर जैसे ही अपना माउस फेरूंगा तो ये इस सारे फोटो को ब्लर कर देगा। आप देखिए धीरे धीरे फोटो ब्लर हो रहा है। फोटो में जो आपको पहले ये जो पक्षी है आपको दिख रहा था क्लियरली, अब देखिए ये ब्लर होता जा रहा है क्योंकि मैं इसके ऊपर अपना ये कर्सर जिस तरीके से मूव कर रहा हूँ क्लिक करके, आपने माउस से क्लिक करके रखना है और
उसके बाद अपना कर्सर फेरना है फोटो के ऊपर, तो ये फोटो को ब्लर कर देगा। देखिए अब इसने कितना ब्लर कर दिया है इस फोटो को। तो इस तरीके से आप अपनी फोटो में ब्लर इफेक्ट दे सकते हो। फिर आता है शार्पन टूल। फोटो में शार्पनेस देने के लिए ये टूल का इस्तेमाल किया जाता है, फोटो को शार्प बनाने के लिए। इसके बाद आता है स्मज टूल। स्मज टूल का यूज करके आप जो है फोटो में इफेक्ट दे सकते हो। एक मैं आपको वो दिखाता हूँ इफेक्ट दे करके किस तरीके से वो इफेक्ट दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस फोटो को ओपन कर लेता हूँ और स्मज टूल का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर, आप ये देखिए इस तरीके से अगर मैं किसी चीज को, ये देखिए ऐसे अपने हिसाब से अगर एडजस्ट करना चाहूँ, मोड़ना चाहूँ, तो आप ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आप आसमान में जैसे इफेक्ट आप दे सकते हो अपनी मर्जी से। ये देखिए, तो इस तरीके से इस टूल का इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली इसका ज्यादातर यूज होता है जैसे कि जिन फोटोज में तालाब होता है, नदी होती है, पानी वाला बैकग्राउंड होता है, वहां पर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक पानी में इफेक्ट देने के लिए, जैसे कि वो पानी बह रहा हो इस तरह का इफेक्ट देने के लिए झरने वगैरह में, तो वहां इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद डॉज टूल है, बर्न टूल है और स्पंज टूल है। ये भी छोटे से टूल है, ये भी समझा देता हूं मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये फोटो यहाँ पर ओपन किया है और इस फोटो में अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने ये डोज टूल इफेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये देखिए ये क्या करेगा, देखिए स्किन टोन को आप देखिए एनहेंस कर रहा है काफी ज्यादा। देखिए इसे स्मूथ बना दिया है, गोरा कर दिया है। स्किन टोन को अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं और ज्यादा निखारना चाहते हैं तो आप इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बर्न टूल है। अगर आपने बर्न करनी है स्किन, यानी कि थोड़ी सी आपने डार्क दिखानी है, थोड़ा वापस से डार्क इफेक्ट की तरफ जाना है, तो आप बर्न टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये स्किन के अंदर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो स्किन को थोड़ा सा बर्न कर देगा, उसे थोड़ा सा जलाने वाला सा एक इफेक्ट जो होता है ना स्किन के ऊपर, थोड़ा सा डार्क इफेक्ट जो होता है वो दे देगा। तो पहले वाले जो आपका डॉज टूल है इससे इस्तेमाल करके तो आप स्किन को फेयर करोगे, गोरा करोगे, और बर्न टूल का इस्तेमाल करके वापस आप उसे थोड़ा सा जो है आप उसमें एक जो ज्यादा गोरापन जहां है स्किन में उसे आप ठीक कर सकते हो। इसके बाद स्पंज टूल है। स्पंज टूल का यूज करके आप जो है आप यहाँ से हार्डनेस पर सिलेक्ट करोगे जैसे ही, तो ये उसके ऊपर एक स्पंज टाइप का इफेक्ट देगा। आप देखिए ये इफेक्ट आने में थोड़ा सा समय लगता है, डिपेंड करता है कि आप कितने एरिया पर ये दे रहे हो। तो देखिए जैसे जैसे मैं स्पंज टूल का यूज कर रहा हूँ तो एक स्पंज की तरह ये इमेज में इफेक्ट डाल रहा है, जैसे कि वो इमेज बहुत ज्यादा जैसे कि फेड हो, फट हो, जैसे स्पंज होता है बिल्कुल उस तरीके का इफेक्ट ये स्किन पे डाल देगा। इसके बाद फाइनली हमारे पास आता है पेन टूल, सबसे इंपॉर्टेंट। पेन टूल भी दोस्तों सिलेक्शन का टूल है। जितने एरिया को मैं, आप देखिएगा ये पेन से ऐसे पकड़ के मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा, ये देखिए उतने उतने एरिया को ये सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया और वापस जिस पॉइंट पर से मैंने शुरू किया था अगर उसी पे जाके मिला दूंगा और फिर मैं कंट्रोल जे करूंगा तो मुझे उतना एरिया मिल जाएगा जितना मैंने सेलेक्ट किया था। तो ये वही सिलेक्शन का टूल है जो आपने बिल्कुल शुरुआत में देखे, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। फिर आता है हमारे पास टेक्स्ट टूल। अगर आप मान लीजिए आप इस फोटो पर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो टेक्स्ट टूल में किसी और फोटो पर दिखाता हूँ जो थोड़ा सा अच्छा भी लगे देखने में। तो ये है, अब इस फोटो में मान लीजिए मैं टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ कोई, तो टेक्स्ट वाले टूल पर हम क्लिक करेंगे और जहां हम क्लिक करेंगे वही हमें टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। और मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर नाइस लिखता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ नाइस पिक्चर। ठीक है, इस तरीके से इस नाइस को भी हम क्या करते हैं, कैपिटल ही कर देते हैं। और ये देखिए अब मैं अगर इस पूरे टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए ये पूरा टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद ऊपर की तरफ जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आप इस टेक्स्ट को क्या कलर देना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने उस पर
क्लिक किया और मैं रेड पर क्लिक करके ओके करता हूं, तो देखिए जो टेक्स्ट है हमारा वो रेड कलर का हो गया है सारा। और अब मैं इस टेक्स्ट को पकड़ करके कहीं भी मूव कर सकता हूं, और जैसे कि मान लीजिए ये टेक्स्ट मुझे बिल्कुल साइड में यहाँ शो करना है, तो मैं यहाँ इसे रख सकता हूँ पकड़ करके। इसे सेलेक्ट करके दोस्तों हम क्या करेंगे, ये पूरे टेक्स्ट को मान लीजिए अगर मैं सिलेक्ट करता हूं, देखिए पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ ऊपर की तरफ जाकर आपको बहुत सारी हैंडराइटिंग मिलेगी, इन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इनमें से जो आपको अच्छी लगे उस हैंडराइटिंग में आप ये टेक्स्ट जो है ऐसे डिस्प्ले करा सकते हैं। और इसे सेलेक्ट करके फिर आप जो है इसमें जो अपनी पसंद का कलर देना चाहते हैं वो कलर आप दे सकते हैं। जैसा कि मैंने व्हाइट कलर पिक किया तो देखिए व्हाइट कलर यहाँ हो गया है। और फिर मैं जैसे राइट के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट यहाँ ऐड हो जाएगा। लेयर्स में आप देख सकते हैं कि नाइस पिक्चर नाम से हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, वो यही टेक्स्ट है जो हमने अभी अभी लिखा है। इस पर क्लिक करके अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो नीचे बटन दिया गया है डिलीट का, उस पर क्लिक करूंगा तो देखिए डिलीट लेयर ये पूछ रहा है नाइस पिक्चर नाम से जो बनाई है आपने, मैंने कहा यस, तो ये टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। इसके बाद ये जो टूल है ये पाथ सिलेक्शन का टूल है। पाथ अगर आपने सिलेक्ट करना है तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आता है हमारे पास शेप टूल, तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की शेप्स मिल जाएंगी जो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगुलर टाइप की शेप चूज करी, क्योंकि नीचे मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए वो ब्लू कलर में आई। तो यहाँ पर हम इस तरीके से शेप्स को क्रिएट कर सकते हो और आप डिफरेंट टाइप की शेप्स यहाँ पर आप बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा शेप टूल है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो है राउंड रेक्टेंगल मिलेगा, एक्लिप्स मिलेगा, पॉलीगन मिलेगा, लाइन मिलेगा और कस्टम शेप टूल मिलेगा। तो आप यहाँ पर अलग अलग टाइप की शेप्स यहाँ पर बना सकते हो, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो अपनी फोटोज में। ठीक है दोस्तों, फिर आता है जूम टूल। सिंपल सा टूल है, इसके ऊपर इसको पिक करके आप जहां क्लिक करोगे वहां ये जूम कर देगा। और जूम करने का शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस से आप फोटोशॉप में किसी फोटो को जूम करते हो और कंट्रोल माइनस से आप उसे जूम आउट करते हो। जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस। ठीक है दोस्तों, और नीचे फिर आपको मिल रहे हैं आपके कलर पिक टूल। तो यहाँ पर आप कलर जो सेलेक्ट करके रखोगे वही आपको मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नीचे वाले में होता है आई थिंक ब्लैक होता है और ऊपर वाले में व्हाइट होता है। ठीक है दोस्तों, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा और अपनी मर्जी से आप कलर इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फोटोशॉप पे जो है फोटोज एडिट करोगे, फोटो की एडिटिंग करोगे। जब फोटो एडिट हो जाए तो आप सेव पर क्लिक करके फोटो को सेव कर सकते हो। इसके बाद क्या, सेव पर क्लिक करोगे तो जो फोटो में आपने एडिटिंग करा है वही फोटो ओरिजिनल फोटो में सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो ऐसा, आप ओरिजिनल फोटो को वही रहने देना चाहते हो और एक नई फोटो क्रिएट करना चाहते हो, तो आप कंट्रोल सेव एज पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये एक नई फोटो क्रिएट कर देगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी इसमें सिंपल से टूल्स हैं। और इसके बाद दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको दिखाता हूँ, फिल्टर में आप जाकर के डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपको फिल्टर मिलते हैं, ब्लर का, डिस्टॉर्ट का, नॉइस का, और ये अलग अलग फिल्टर्स है। इन्हें आप खुद से ट्राई करिएगा, इनमें आपने कोई एडिटिंग नहीं करनी है, बस आपने कोई भी फिल्टर आपने पकड़ना है। जैसे कि स्केच फिल्टर पकड़ा, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो पकड़ना और उस फिल्टर को यहाँ अप्लाई कर देना। तो सिंपली होगा क्या, ये देखिए अभी आपको दिखा देगा कि उस टूल में आपको आपकी फोटो में कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपकी फोटो कुछ ऐसी बन जाएगी। तो बस इफेक्ट्स दिए गए हैं वो, उन्हें आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। फिल्टर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कैमरा रो फिल्टर, जो कि आप शिफ्ट कंट्रोल ए से ओपन करोगे। तो मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लाइट रूम में आपने देखा होगा कि लाइट रूम में जिस तरीके से आप एक फोटो को एडिट करते हो, जिस जैसे आप उस फोटो में उसका एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शैडोज एडिट करते हो, तो ये चीज आप फोटोशॉप में फिल्टर में जाने के बाद कैमरा रो फिल्टर में करोगे। यहाँ पर ये फोटो आ गई और यहाँ पर आप इसका एक्सपोजर अपनी मर्जी के अनुसार आप छेड़ सकते हो, कंट्रास्ट आप इसका एडिट कर सकते हो, हाइलाइट्स आप इसके एडिट कर सकते हो, इसके बाद शेडोज को आप एडिट कर सकते हो, व्हाइट्स को एडिट कर सकते हो, ब्लैक्स को एडिट कर सकते हो, क्लैरिटी आप इस इमेज की जो है यहाँ पर आप एनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। वेरिएंस जो है दोस्तों, ये जो वाइब्रेंस आपका एक ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल करके आप कलर्स को ज्यादा ब्राइट कर सकते हो, सैचुरेशन को आप प्लस या माइनस कर सकते हो, टेम्परेचर और टिंट भी यहाँ आपको मिलता है।
टेम्परेचर और टिंट भी आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बाकी ऑप्शन भी मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे क्लिक करोगे तो अमाउंट, रेडियस, डिटेल, मास्किंग, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला HSL ग्रे स्केल वाला। इसमें आप जो है फोटो को कलर्स देते हो, जैसे कि यहाँ पर रेड ऑरेंज है तो आप पर्टिकुलर किसी कलर को टारगेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो वो यहाँ से। फिर उस कलर का आपको ह्यू मिलेगा, सैचुरेशन मिलेगा और ल्यूमिनेंस मिलेगा। लाइट रूम में भी सेम हमारे पास ऐसे ही तीन चीजें होती है, ह्यू होता है, सैचुरेशन होती है और एक ये लुमिनेंस नाम से एक चीज होती है। और इनमें आपको हर कलर को जो है कम या ज्यादा करने का ऑप्शन मिलता है, तो ये चीज आप कर सकते हो। लाइट रूम वाला इफेक्ट आपने देना है तो वो आप इस तरीके से आप अपनी फोटो में दे सकते हो। दोबारा बता देता हूँ, फिल्टर पे क्लिक करोगे और उसके बाद कैमरा रो फिल्टर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप लाइट रूम वाले इफेक्ट्स यहाँ दे सकते हो। सो गाइज, ये मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको सिखाया फोटोशॉप के बारे में, उसके टूल्स के बारे में, कैसे आप फोटोशॉप पे अपनी फोटोज को एडिट करोगे। इससे आगे भी हमें और वीडियोस लाएंगे फोटोशॉप पर और उसमें भी आपको सिखाएंगे कि फोटोशॉप में और ज़्यादा हम एडवांस लेवल पर कैसे जाएं। और पर्टिकुलर किसी एक फोटो पर मैं आपको एडिटिंग करके दिखाऊंगा, लाइट रूम वाला इफेक्ट देकर दिखाऊंगा एक अच्छी सी फोटो पर, जो कि एक बढ़िया DSLR कैमरा से खींची गई हो, उसमें मैं आपको एडिटिंग करके दिखाऊंगा लाइट रूम वाले इफेक्ट। और जो हमारे पास फिल्टर्स होते हैं वो लगा करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप प्रॉपर एडिटिंग करना आप लाइट रूम वाली फोटोशॉप में सीख सको। तो गाइस, ये वीडियो से आप अभी ट्राई करिए कि फोटोशॉप में आप अभी कितनी एडिटिंग कर पा रहे हो। सभी टूल्स को इस्तेमाल करके देखिए कि आप हर टूल्स का जो है अच्छे से इस्तेमाल में ले पा रहे हो या नहीं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।